वेलकम स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आपको झारखंड बोर्ड के क्लास 10 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री चैप्टर 1 का, यूरोप में राष्ट्रवाद का। पिछले क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू बताया था, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आप लोग उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी और आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूज़ किया हुआ है, ये ख़ास है, इसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वीडियो अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि आपका कि जूसेप्पे मैस्सिनी पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आता है, याद रखिए आपका क्वेश्चन जो आएगा ये एग्ज़ाम में 3 या 5 नंबर का आएगा। एग्ज़ाम में 3 या 5 नंबर का एग्ज़ाम में आ सकता है, या छोटे बना के 2 नंबर का भी सवाल पूछ सकता है। जूसेप्पे मैस्सिनी इटली का एक शक्तिशाली क्रांतिकारी था, है ना, एक शक्तिशाली क्रांतिकारी। इनका जन्म 1807 को जेनेवा में हुआ था। याद रखिए, इससे अगर ध्यान दीजिएगा तो इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे इस तरह से, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ दे कि जूसेप्पे मैस्सिनी कौन था, तो आप लिख सकते हैं जूसेप्पे मैस्सिनी एक इटली का क्रांतिकारी था। इनका जन्म 1807 को जेनेवा में हुआ था। ठीक है, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि जूसेप्पे मैस्सिनी किस गुप्त संगठन का सदस्य बना हुआ था, तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि 24 वर्ष की आयु में लिगोरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद मैस्सिनी ने मशई में यंग इटली एवं बर्न यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। याद है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 2 भूमिगत संगठन की स्थापना करने वाला कौन था? ये था जूसेप्पे मैस्सिनी था। आप इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली एवं जर्मनी आदि राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। उनके विचार एक जैसे थे। मैस्सिनी का मानना था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता है। वो एकीकृत करना चाहते थे, उसे एकीकृत करके एक व्यापक राष्ट्र और गणतंत्र बनाना ही होगा। उसके अनुसार केवल एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया था। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन को आप आंसर लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, ताकि आप इस पीडीएफ के मदद से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में पहला क्वेश्चन आ चुके होंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट कैमिलो दा काबूर पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, काउंट कैमिलो दा काबूर इटली के सर्डिनिया पिडमांट राज का प्रमुख मंत्री था। ठीक है, वह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह इटली के उच्च और धनी एवं शिक्षित सदस्यों की भांति इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अच्छे तरीके से बोलता था। फ्रेंच भाषा को जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता था। ना वो क्रांतिकारी था, ना जनतंत्र में विश्वास रखता था। वो एक इटली का बहुत धनी व्यक्ति था और शिक्षित था। ठीक है, उसके बाद क्या है, काबूल के प्रयासों से, इसी के प्रयास से फ्रांस और सर्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई और फ्रांस से उससे अच्छे संबंध थे, जिनकी मदद से सर्डिनिया और पिडमांट ने सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इससे इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व मिला। इटली में एकीकरण करने के लिए नेतृत्व मिला और इटली का एकीकरण पूरा हो सका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर में फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखी है। देखिए, जर्मनी में राष्ट्रवादी नेताओं ने व राजनीतिक संगठनों द्वारा फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना करने का निश्चय किया।
यह एक फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता था। इस संसद के प्रथम अधिवेशन 18 मई 1848 में पराजित किया गया। इससे 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह संसद के सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। ठीक है। प्रारूप तैयार किया गया। जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता में एक ऐसे राजा को सौंपा गया जिसे संसद के अधीन रहना था। फ्रैंकफर्ट संसद के प्रतिनिधियों ने पर्सा राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के जर्मन राष्ट्र का राजा नियुक्त किया। उनके एकीकृत जर्मन राष्ट्र का राजा बनना अस्वीकार कर दिया। उसने निर्वाचित सभा के विरोधी राजाओं के साथ दिया। इस प्रकार कुलीन वर्ग की सेना विरोध बढ़ गई और संसद का सामाजिक महत्व कमजोर हो गया। संसद के माध्यम से वर्गों का अधिक प्रभाव था जिन्हें मजदूरों कारीगरों की मांग का विरोध किया। इससे मजदूरों का समर्थन खो बैठा। अंत में सैनिक को बुलाया गया और तथा असेंबली को भंग कर दिया गया। इस तरह के फ्रैंकफर्ट का संसद का महत्व देखा जाता है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी। अब अगले क्वेश्चन की जवाब जा रहे हैं जो सबसे बेहतर और सबसे इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित है। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अनपॉइंट भी कर सकते हैं। इसको आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखा है उसको आप और भी ईजी कर सकते हो और भी, लेकिन आपका रहना चाहिए कि आप जिस अंदाज में उसको पढ़ ले समझ सके, क्योंकि अपनी ही ज़ुबान में ज़्यादातर लिखे तो सबसे बेहतर होता है। जर्मन के लोगों में सन 1848 से पहले राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना के माध्यम से वर्ग जर्मन के लोग बहुत अधिक होने लगी थी। बहुत जर्मन के लोग में एक राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी, जिसके कारण से मध्यम लोग में जर्मन लोगों को बहुत अधिक होने लगी। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। अगला पॉइंट है मध्यम वर्ग में सन 1839 में जर्मन महासंघ विभिन्न क्षेत्रों में जोड़कर निर्वाचित सदन द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट सी पॉइंट, राष्ट्र निर्माण में इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही तथा सेवा मिलकर समाप्त कर दिया गया। इन ताकतों का पर्सा का बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। वहाँ के ज़मींदारों लोग ने, जिसकी ज़मीन थी, वो लोग भी समर्थन किए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण से इस आंदोलन ने नेतृत्व संभाला तथा इसमें एक नई दिशा प्रदान की गई। अगला पॉइंट लिखेंगे, पर्सा के प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसे पर्सा सेना की नौकरशाही में सहायता ली। अगला पॉइंट है 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस में 3 युद्धों में से पर्सा की विजय प्राप्त हुई। 18 जनवरी 1871 को वर्साई में हुए एक समारोह में राजा विलियम प्रथम जर्मन को सम्राट घोषित किया गया। इस तरह से जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा था, अथवा यूरोप में सन 1871 के बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन अथवा में दे सकता है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले आंसर है सन 1871 में पश्चात बाल्कन क्षेत्र में तनाव का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट आ जाता है कि बाल्कन प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। ठीक है, अनेक जाति निवास करते थे। इस क्षेत्र में अधिकांश ऑटोमन सम्राट नियंत्रण में था, जो पतन के कगार पे था। एकदम वो पतन के कगार पे आ गया था ऑटोमन। 19वीं शताब्दी के ऑटोमन सम्राट अधिकरण आंतरिक सुधारों के माध्यम से स्थिति परिवर्तन लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं पाई। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह को अपनी पहचान तथा स्वतंत्रता का विकास हुआ, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र में तनाव बढ़ता गया। बाल्कन क्षेत्र में बड़ी बड़ी शक्तियां मध्य अधिक से अधिक हथियाने की प्रतिस्पर्धा लगी। इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। और लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है, रूस में जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि बाल्कन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण परिणाम से इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए। अंत में प्रथम विश्व युद्ध जैसे परिणाम का सामना करना पड़ा। आप लोग ये सारे चीज़ को आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे। और आप याद ना भूलें कि इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद,